तो इसी बीच एक बड़ी खबर सिरसा से सामने आ रही है, जहां पर घग्गर नदी में ट्रैक्टर गिरा है और रंगा गांव में ये घग्गर नदी में बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर गिरा है। बांध को मजबूत करने में जुटे थे किसान, इसी बीच ये हादसा हो गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक बाल बाल बचा है। घग्गर नदी से ये मामला देखने को मिला। घग्गर नदी से बिगड़े सिरसा के हालात, क्योंकि अब नदी उफान पर है और लघु सचिवालय में फ्लड कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो किस तरह से नदी में समाता हुआ ट्रैक्टर नजर आया, उसकी एक झलक भी आप देख लीजिए। तो सिरसा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घग्गर नदी में गिरा है ट्रैक्टर और साथ ही साथ यहाँ पर रंगा गांव में घग्गर नदी में ये ट्रैक्टर गिरा है। बांध को मजबूत करने में जुटे थे किसान, किसी बीच ये हादसा पेश आया है। बाल बाल ट्रैक्टर चालक की जान बची। लघु सचिवालय में फ्लड कंट्रोल रूम बनाया गया है। डीसी शांतनु शर्मा ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा। चलो वाहिगुरू की कृपा रखे यार, है ना। तो डीसी शांतनु शर्मा ने अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। सिरसा से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर ट्रैक्टर नदी में गिर गया। यहाँ पर बांध बनाने का काम यहाँ पर लोगों की तरफ से चल रहा था। किसान अपनी फसलों को सिक्योर करने के लिए बांध बना रहे थे कि बीच इस पूरी कार्रवाई के हादसा हो गया। ट्रैक्टर नदी में समाता हुआ नजर आया। ट्राला पाया हुआ मगर डैम्पर चक्कन लग गया, इधरों बन बह गया। चलो वाहिगुरू की कृपा रखे यार, है ना। तो ट्रैक्टर नदी में गिरा, उसके बाद की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ट्रैक्टर नदी में गिरने के चलते जब ट्रैक्टर चालक भी बाल बाल बचता हुआ नजर आया। यहाँ पर बांध बनाने का काम किसान कर रहे थे ताकि अपनी फसलों को सुरक्षित किया जाए, लेकिन इसी बीच ये हादसा पेश आया। ये ट्रैक्टर ही नदी में समाता हुआ नजर आया। अब ट्रैक्टर को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल ऊपरी भाग ट्रैक्टर का दिखाई दे रहा है। 70% हिस्सा ट्रैक्टर का पूरी तरह से नदी में समा चुका है। गहराई का आकलन आप कर सकते हैं। इतने उफान पर घग्गर नदी समय चल रही है। घग्गर नदी के चलते सिरसा के जो हालात हैं वो इस समय पूरी तरह से संवेदनशील इसीलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि अब किसानों के खेत खलिहान पानी पानी हो चुके हैं। किसानों की फसलों पर एक बड़ा खतरा जिसे अभी तक माना जा रहा है वो एक बहुत बड़ा डेंट यहाँ पर किसानों की आने वाले समय में आमदनी को पहुंचाने वाला है। तो हादसे में ट्रैक्टर चालक की बाल बाल जान बचती हुई नजर आई। घग्गर नदी से बिगड़े सिरसा के हालात ये जग जाहिर नजर आ रहा है। हरियाणा में भारी बारिश और बाढ़ का कहर लगातार देखा जा रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। इधर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अब घग्गर ड्रेन एक बार फिर से क्षतिग्रस्त होने पर किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। दरअसल सिरसा जिले में बात की जाए तो यहाँ पर गुड़िया खेड़ा के पास घग्गर ड्रेन टूट गई है। करीब 80 फीट तक ड्रेन में दरार आई है। इधर तटबंध टूटने के चलते करीब 1500 एकड़ में जो पकी हुई फसलें किसानों की थी, जिससे किसानों को एक बहुत अच्छी आमदनी की उम्मीद थी, अब वो खराब हो चुकी है, जलमग्न हो चुकी है। आलम यह है कि दर्जनों ढानियों में 6 से 7 फीट तक पानी पहुंच चुका है, जिससे अब लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नहीं अब बात करें ड्रेन के क्षतिग्रस्त होने के चलते किसानों की फसलें बर्बाद होने के कगार पर हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। अब ऐसे में इस ज़िले में पूरी तरह से किसान जो हैं अब प्रशासन के भरोसे हैं, सरकार के भरोसे हैं, क्योंकि एक मुआवजे की आस भी होती है। ज़िले के प्रभावित अन्नदाता सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि लगातार हो रहे घग्गर ड्रेन ओवरफ्लो के चलते सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि भविष्य की खेती भी संकट में है। ये तस्वीरें देखिए जो सामने आई हैं। अब किस तरह से एक दूसरे का सहयोग करते हुए नजर आए किसान। सभी ने मिलकर एक बांध बनाने की कोशिश यहाँ पर की है ताकि इस ड्रेन को अस्थायी रूप से ठीक किया जाए और यहाँ पर मिट्टी और रेत के जो कट्टे हैं वो बनाने का यहाँ पर प्रयास किया गया। और प्रयास ये था कि ये तटबंध बनाया जाए और इस तटबंध के बाद पानी का जो एक रिसाव है वो थोड़ा रुके, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। मेहनत ज़्यादा रंग नहीं लाई। अपने स्तर पर जितना संभव हो सकता था उतना काम करने का काम यहाँ पर किसानों की तरफ से किया गया। और ये तस्वीर देखिए, तस्वीर इस बात की मिसाल है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा इस तरीके से टूटा है तो मिलकर अगर काम किया जाए तो एक आस रहती है, एक उम्मीद रहती है। हर चीज़ प्रशासन पर निर्भर न होकर यहाँ पर लोगों ने खुद ही मोर्चा संभालते हुए जितना अपनी तरफ से हो सकता था उतना काम करने की कोशिश की है। और हालांकि प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा
हेल्पिंग एक नेचर इस समय कैरी कर रहा प्रशासन पूरी तरह से किसानों के प्रति। अब जो प्रशासन है वो भी ऑन द ग्राउंड नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ जो तस्वीर देखने को मिली वो ये कि अब किसानों की फसलें खराब हो रही थी, अंततः किसानों ने खुद ही मोर्चा संभालते हुए बांध बनाने की कोशिश की। इंडिया और मोडिया के बीच में जो 2 नंबर पुल पड़ता है ना, वहाँ टूटी है। और यहाँ अपने जड़ों की वजह से कुछ अपने मिट्टी नरम हो गई थी, उसी वजह मिट्टी लगा भी रहे थे। लेकिन चलो अपने रात के 3-4 बजे के टाइम में अपने ऐसा ही होता है कि सारे अपने बेचारे थका जाते हैं, उसकी वजह से पानी रिस गया। ज्यादा थोड़ा निवान थोड़ी सी ज्यादा थी नीची जगह, वहाँ अपने ज्यादा अपने मेरे ख्याल में तो 2,500 किले तो तबाह हो गए। और ये जब तक बंधेगा मेरे ख्याल में 8-9 हज़ार ले लेगा ये गुड़िया खेड़ा और मोडिया खेड़ा के सेंटर में एक नहर पड़ती है जो हिसार ड्रोन घग्गर हिसार ड्रोन है, जो आगे घग्गर नदी में डलती है। इसमें बहुत ही सारा पानी आ रहा है पीछे से, लोग मोटरों के द्वारा पानी उठा के इसमें ओवरफ्लो हो गया पानी। और आज सुबह बता रहे हैं भी ये टूट गया था, और हमें 5-5:30 बजे जैसे मैसेज लगा और 6 बजे टीमें लगी हुई हैं और लगे हुए हैं बड़े जोर शोर से, और प्रशासन के साथ मिलके हम ये काम कर रहे हैं।